हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। कई बार एक्सेल में हमने देखा है काम करते करते हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें किसी भी वैल्यू के आगे टेक्स्ट को इंसर्ट करना होता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के आईडीज़ हैं या फिर रोल नंबर बोल सकते हैं, और ये उनके नाम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि 36 के आगे मैं आईडी लिखूँ। तो एक एक करके मैं हर एक सेल के ऊपर आईडी नहीं लिखूँगी, क्योंकि कई बार मेरे पास बहुत बल्क में डेटा होता है और वो बहुत ही टाइम ले लेता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 मेथड, जिसकी हेल्प से आप किसी भी वैल्यू के आगे, चाहे वो आपका कोई नंबर है या कोई टेक्स्ट है, उसके आगे या पीछे आपने कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो कैसे आप इजी वे में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी वैल्यू के आगे टेक्स्ट को बड़े इजी वे में इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल होता क्या है, देखिए जैसे ही मैंने 36 लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे लिखा ID स्पेस 36। सेकेंड सेल में मैंने लिखा ID स्पेस 20। तो आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे ऑटोमेटिकली एक्सेल ने मुझे सजेशन दे दी है और मैंने सिर्फ एक एंटर प्रेस किया है और उसी फॉर्मेट में मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो आ चुका है। हर एक नंबर के आगे अब आपका एक टेक्स्ट लग चुका है, दैट इज आईडी। इसको बोलते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन। ये आप नंबर्स के ऊपर भी कर सकते हैं और सेम अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा ID स्पेस श्याम, ID स्पेस राम। तो जैसे ही राम लिखा तो नीचे आप देख सकते हैं सजेशन आ गई। मैंने सिर्फ एक एंटर प्रेस किया है और जितने भी मेरे रोज में डेटा था सब में आगे क्या आ चुका है, ID लिखा हुआ आ चुका है। तो ये है हमारी पहली ऑप्शन फ्लैश फिल। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप डायनेमिक डेटा रखना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 75 कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर सेम रहा, 45 75 नहीं हुआ। तो अगर आपका स्टैटिक डेटा है तो उस टाइम पे आप फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक डेटा अगर आप रखना चाहते हैं तो उस केस में आपका फ्लैश फिल ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगी। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड ऑप्शन में, जिसमें हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला की हेल्प से हम अब अपना टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वल टू, सबसे पहले जो मैंने इंसर्ट करवाना है टेक्स्ट वो लिखूंगी ID स्पेस और इसको कर दूंगी क्लोज। स्टार्टिंग में भी हम यहाँ पर डबल कोटेशंस यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट है। जो भी टेक्स्ट हमने लिखना है वो डबल कोटेशंस में लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको मैं ज्वाइन करूँगी एंड के सिंबल से, और इसके बाद मेरा क्या लिखा है ये वैल्यू, और इसको करूँगी मैं एंटर। तो देखिए ये आ चुका है, इसको मैं नीचे ड्रैग कर देती हूँ तो सभी सेल्स में इसी फॉर्मेट में डेटा आ चुका है। पहले आपका टेक्स्ट ID लिखा हुआ आ रहा है और बाद में आपके आ रहे हैं नंबर्स। तो ये हमारा डायनेमिक प्रोसेस है। अगर यहाँ पे 21 की जगह मैं यहाँ पे 63 कर देती हूँ, रोल नंबर एंटर प्रेस कर देती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया है, आपका 63 आ चुका है। लेकिन फ्लैश फिल के केस में ये स्टैटिक रहा 21। सेम प्रोसेस आप इनके साथ, अपने करेक्टर्स के साथ या फिर आप अपने टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। आप लिखेंगे इक्वल टू, डबल कोट्स में ID स्पेस, उसके बाद एंड और आपका ये सेल और एंटर। तो देखिए आपके सभी सेल्स में सेम इसी पैटर्न में डेटा जो है वो आ जाएगा। तो ये है हमारी सेकेंड अप्रोच जिसमें हमने फॉर्मूला को यूज़ किया।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। सबसे पहले मैं अपने नंबर्स को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगी। ये जो थर्ड आपका मेथड है इसको हम बोलते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। तो इसकी अपनी एक एडवांटेज है, वो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया, नंबर्स को। मैंने कंट्रोल 1 किया। कंट्रोल 1 की हेल्प से आपके फॉर्मेट सेल के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कस्टम और यहाँ पर अब हमें टाइप करना है। अब टाइप क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डबल कोटेशंस में आईडी स्पेस और डबल कोटेशंस को आपने क्लोज कर देना है। और नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हैश सिंबल और इसको कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं मेरे डेटा के आगे क्या आ चुका है, आईडी लिख के आ चुका है। लेकिन अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में क्या आ रहा है, सिर्फ 36। इट मीन्स यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, आपका जो नंबर है वो सेम रहा, सिर्फ उसके आगे आपको आईडी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू दिस सेल +2 तो देखिए रिजल्ट आ गया आईडी 38। मीन्स जो नंबर है उसमें 2 ऐड हो गया है और 38 आपको मिल गया है। तो ये जो है आपका एज अ नंबर एक्ट कर रहा है। तो यही एडवांटेज है, यही खूबसूरती है इस फॉर्मूला की, इस मेथड की, जिसमें हम अपना कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को यूज़ कर रहे हैं। आपके नंबर्स ही रहेंगे। लेटर ऑन अगर आपने इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया नंबर्स के ऊपर। अगर मेरे डेटा में यहाँ पे मैं शाम लिख देती हूँ तो क्या ये इस पे अप्लाई होगा? नहीं। तो लेकिन अगर आप अपने ऐसे डेटा जिसमें आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से कंट्रोल 1 में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। जब भी हमारे पास कस्टम फॉर्मेटिंग होती है तो हम 3 तरह के नंबर्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। तो उनकी भी अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 से कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसकी फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। तो उसके लिए उस पार्ट को मैं स्किप करूँगी सेमीकोलन के साथ। फर्स्ट मेरा सेमीकोलन होगा पॉजिटिव नंबर्स के लिए, सेकंड होगा नेगेटिव नंबर्स के लिए और थर्ड होगा मेरा 0 के लिए। 3 सेमीकोलन्स आपने इंसर्ट करने हैं। उसके बाद अब बारी आ जाती है आपके टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में हमने आईडी लिखना है, तो मैं डबल कोटेशंस में दोबारा लिखूँगी आईडी स्पेस, इसको कर दूंगी बंद और इसके बाद जो मैं सिंबल यूज़ करूंगी दैट इज़ @ टेक्स्ट के लिए। तो इसको हम कर देंगे ओके। तो अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर नाम के आगे भी क्या आ चुका है, आईडी आ चुका है। तो अगर आप इस सेल पे क्लिक करेंगे और आप अपने यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो क्या लिखा आ रहा है, अकेला नाम दैट इज़ श्याम। लेकिन यहाँ पर सेल के अंदर आईडी श्याम लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स जो आपकी कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का क्या आपकी एडवांटेज है कि अगर आपका नंबर है तो वो नंबर ही रहेगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगी। तो उसके लेटर ऑन अगर आप उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स, कोई भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो एज अ टेक्स्ट, एज अ नंबर आप इजीली कर सकते हैं। तो ये रहे आपके 3 मेथड्स जिसकी हेल्प से आप किसी भी वैल्यू के आगे टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपने टेक्स्ट जो है वो वैल्यूज़ के बाद में इंसर्ट करना है, जैसे 36 के बाद में करना है, तो ये आईडी हम 36 के बाद में लिख देंगे। तो सेम वे में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके अब ज़रूर बताइए कि कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा और क्यों लगा और किस मेथड को आप आगे अपनी एक्सेल शीट में यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट को चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।